हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्ष बनाया और कलम को अपनी ताकत बनाया। तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1911 को देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1911 में देहरादून में हुआ था। इनके निधन की बात करें, इनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनके उपनाम और इनकी कविताएं पूछी जाती हैं। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह के उपनाम। शमशेर बहादुर सिंह के उपनाम। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, शमशेर बहादुर सिंह के उपनाम। इन्हें अनेक उपनामों से जाना जाता था। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता था। इन्हें पहला पॉइंट बनाइएगा, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ पर और बन सकता है कि कवियों का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। कवियों का निर्माता किसे कहा जाता है? इन्हें तो कवियों का कवि कहा जाता है। एक ऐसे कवि हैं जिन्हें कवियों का निर्माता कहा जाता है। जी हाँ, अगला, इन्हें मूर्स का कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूर्स का कवि कहा जाता है। इन्हें मूर्स का कवि कहा जाता है। और किसने कहा? मलयज ने कहा। मलयज ने कहा इन्हें मूर्स का कवि कहा जाता है। इन्हें सौंदर्य बोध का कवि कहा जाता है। इन्हें सौंदर्य बोध का कवि कहा जाता है। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसने कहा, तो इनको सौंदर्य बोध का कवि मुक्ति बोध ने कहा, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। इन्हें हिंदी और उर्दू का हिंदी और उर्दू का दोआब कहा जाता है। इन्हें हिंदी और उर्दू का दोआब कवि कहा जाता है, या हिंदी उर्दू कविता का दोआब कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, इन्हें अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इन्हें अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और किसने कहा अगर पूछ लेगा, तो अतीन्द्रिय बोध का कवि इनको अतीन्द्रिय जी ने कहा। अब बात आती है कि ये कैसे याद हो, अतीन्द्रिय बोध का कवि कैसे याद हो। देखिए, अगर याद, सबसे बड़ी बात होती है याद करने का, तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जो थे, जो कि रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध थे। इनका प्लाट का मोर्चा बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज था और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी नहीं ऊपर मिला है, आगे चर्चा करेंगे। तो देहरादून में शेर जो है ज़्यादा देहरादून में रहते हैं। कहाँ रहते हैं शेर? तो शेर ज़्यादा देहरादून में रहते हैं। और इयारा ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए, शमशेर बहादुर का उपनाम कवियों का कवि, क्योंकि ये एक ऐसे कवि थे जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनके अंदर शब्द ज्ञान बहुत था, अतीन्द्रिय बोध था, सौंदर्य बोध था, और इनके पास बहुत ही विस्तृत बोधात्मक शक्ति थी किसी चीज को अभिव्यक्त करने की। आगे हम चर्चा करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मूर्स का कवि मलयज ने कहा, फिर सौंदर्य बोध का कवि मुक्ति बोध ने कहा, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी कला थी जो कि एक फैंटेसी कवि के रूप में मुक्ति बोध थे।
उसी तरह इन्होंने भी अपनी बातों को बहुत ही कलात्मक, बहुत ही सौंदर्य ढंग से कहा, इसीलिए मुक्तिबोध ने इन्हें क्या कहा, सौंदर्य बोध का कवि कहा। हिंदी और उर्दू का दोआब, या हिंदी और उर्दू कविता का दोआब, ऐसा भी कर सकते हैं, कविता का दोआब इन्हें कहा गया, और दोआब इनका निबंध भी है। अतीन्द्रिय बोध का कवि, अतीन्द्रिय, इंद्रियों पर इन्होंने काफी कुछ बताया है, इसीलिए अज्ञेय जी ने इन्हें क्या कहा, अतीन्द्रिय। और अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, इंद्रियों को कौन जान पाता है, तो इसलिए अतीन्द्रिय का कवि। अब चलते हैं इनकी कविताओं पर। बहुत ही संक्षिप्त आपको जानकारी दी गई है, या इनकी रचनाओं पर चलते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उस पर हम बात करते हैं। इनकी रचना लिख लीजिए, रचनाएं हेडिंग बना लीजिए। पहला देखिए, रचना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखाएंगे, और जो बच्चे हताश हैं, निराश बिल्कुल न हो, टाइम टेबल बनाइए, अपना सिलेबस अपने पास रखिए। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम आपको सफल बनाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आप लगातार अपने ऊपर काम करिए, अपने सपनों पर काम करिए। चलिए, पहला कुछ कविताएं कैसे याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ कविताएं, क्योंकि इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, क्योंकि कविता बहुत लिखते थे ये। ऐसा याद करो, कविता बहुत लिखते थे। इन्होंने कहा कुछ कविताएं, फिर एक रचना कर दिया इन्होंने कुछ और कविताएं। बोले कि अच्छा, मैं कविता तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और कविताएं कर रहा हूँ। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, और इनका कुछ और प्रथम इनका काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह इनका क्या है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। उसके बाद चूका भी नहीं हूँ मैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चूका भी नहीं हूँ मैं, इनको 1977 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर पूछा जाए कि शमशेर बहादुर की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भैया जो चुकेगा भी नहीं, जो चुक ही नहीं सकता है, उसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। कौन ऐसी चीज है जो चुकती नहीं है, तो ज्ञान ऐसा चीज है वो चुकता नहीं है। इन्होंने कहा चुका भी नहीं हूँ मैं, तो उस पर इनको क्या मिल गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, फिर मिल गया। अगला है सुकून की तलाश। अगली इनकी रचना है सुकून की तलाश। सब नहीं लिखा है, पहले आप याद करिए, याद होना इंपॉर्टेंट है। संत ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, लेकिन पहले आपको याद करना है क्या, कविता याद करनी है। संतों आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। तो सुकून की तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। अगला है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। अब देखिए कैसे याद रिलेट करेंगे, जब सुकून होगा, जब सुकून की तलाश करेंगे आप, तभी तो बहुत दूर से सुनोगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। फिर है उदिता अभिव्यक्ति, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। इस तरह से अगर आप देखें तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना की अगर बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे साथियों, कुछ कविताएं लिखा इन्होंने, फिर कुछ और कविताएं लिखा, चुका भी नहीं हूँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद सुकून की तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुकून की तलाश कर रहे हैं, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, रिलेट करना है, सुकून की तलाश कर रहा हूँ। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। देखिए सबके जीवन में संघर्ष होता है, सब सुकून चाहते हैं। कौन है इस धरती पे जो सुकून नहीं चाहता है, तो कवियों का कवि कहा जाता है, मूर्छ का कवि कहा जाता है, सौंदर्यबोध का कवि कहा जाता है, हिंदी कविता का दोआब कहा जाता है, हिंदी बोध का कवि कहा जाता है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने भी एक इनकी रचना है। इतने पास अपने, इतने पास अपने,
इतने पास अपने और इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं, जैसे अमन का राग पूछा जाता है। चर्चित कविता, चर्चित कविताएं, अमन का राग बहुत पूछा जाता है, लंबी कविता है। अमन का राग, किसका राग? अमन का राग, समय साम्यवादी, एक समय साम्यवादी, अमन का राग समय साम्यवादी। खिर गया है समय का रथ, खिर गया है समय का रथ, एक पीली शाम, एक पीली शाम, एक पीली शाम। इस तरह से अमन का राग इम्पोर्टेंट है, एक पीली शाम इम्पोर्टेंट है। इस तरह मेरे प्रिय साथियों आपके समक्ष शमशेर बहादुर सिंह का थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय दिया। इनका एक रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है रिपोर्टाज है। तो आपको क्लास कैसी लगी अपना सुझाव दीजिए, अपना सुझाव दीजिए ताकि हम और प्रेरित हों और आपके लिए आएँ। और ध्यान रखिए आपको पूरे संसार में कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। अपने सपनों को, अपने ड्रीम को अपने पास रखिए और अपने ऊपर काम करिए।